दोस्तों, अमेरिका के अंदर भारत को लेकर अब कौन सा बिल पेश किया गया है जिसने भारत सरकार और भारत की चिंता बढ़ा दी है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अर्मेनिया के लिए भारत ने एक और आर्टिलरी गन तैयार की है जिसकी फोटो इस समय काफी वायरल हो रही है। और साउथ चाइना सी को लेकर कैसे भारत पहली बार चीन के खिलाफ उतर गया है, जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर अमेरिका 100% तक टैरिफ यानी अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है। इस सूची में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल है। सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला है क्या। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर दूसरे देश रूस से तेल खरीदना कम कर दे तो रूस की कमाई घटेगी और युद्ध के लिए मिलने वाला आर्थिक समर्थन भी कम होगा। इसी सोच के साथ अमेरिकी संसद के कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने मिलकर यह नया बिल पेश किया है। इस बिल के अनुसार रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इन देशों से अमेरिका को निर्यात होने वाले कई उत्पाद महंगे हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल के पुराने मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। यानी पहले के मुकाबले प्रस्ताव को थोड़ा नरम किया गया है। अमेरिकी सांसद रिचर्ड ने कहा है कि इस बिल का मकसद सिर्फ टैरिफ लगाना नहीं है, इसके जरिए रूस की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा उद्योग, बड़े कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह है कि यूरोप के कुछ देश भी तो रूस से गैस खरीदते हैं, तो फिर उन्हें इस बिल से बाहर क्यों रखा गया। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि यूरोप के कुछ देशों की रूस पर ऊर्जा के लिए पुरानी निर्भरता रही है और वे धीरे धीरे दूसरे विकल्प अपना रहे हैं, इसीलिए फिलहाल उन्हें इस प्रस्ताव से छूट दी गई है। भारत के लिए इस खबर का मतलब क्या है। भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में रियायती कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। इससे भारत को सस्ता ईंधन मिल रहा है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है और राष्ट्रीय हित उसके लिए सबसे पहले है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्तावित बिल है, अभी ये कानून नहीं बना है। इसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पर वास्तव में 100% टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिकी संसद इस बिल पर क्या फैसला लेती है और अगर ये आगे बढ़ता है तो भारत समेत प्रभावित देश इसका क्या जवाब देते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि इस इलाके में सभी देशों को बिना किसी रुकावट के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही हवाई उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि इस विवाद का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दरअसल साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। हर साल लाखों करोड़ डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा इस समुद्री क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी मौजूद है। यही कारण है कि कई देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर का लगभग पूरा हिस्सा उसका है, लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और कुछ अन्य देश भी इस समुद्री क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार बताते हैं। इसी वजह से कई वर्षों से यहाँ तनाव बना हुआ है। साल 2016 में नीदरलैंड के हेग शहर में बने एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। इस अदालत ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का इतना बड़ा दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सही नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और आज भी वह अपने पुराने दावे पर कायम है। भारत ने अब एक बार फिर इसी 2016 के फैसले का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत की नीति पहले से ही स्पष्ट है। भारत चाहता है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यानी उसके नियमों का पालन करें। भारत का मानना है कि समुद्र से जुड़े किसी भी विवाद को बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, न कि ताकत के दम पर।
पर। भारत का ये बयान ऐसे समय पर आया जब 2 दिन पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और कई अन्य देशों सहित कुल 14 देशों ने भी एक संयुक्त बयान जारी किया था। इन देशों ने 2016 के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर के विवाद का समाधान इसी आधार पर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की धमकी, दबाव या सैन्य ताकत के इस्तेमाल का विरोध किया। इन देशों ने यह भी कहा है कि समुद्र में चलने वाले जहाजों, मछुआरों और दूसरे देशों की कानूनी गतिविधियों में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। उनका मानना है कि समुद्र सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह एक काफी पॉजिटिव खबर है कि भारत अब खुलकर साउथ चाइना सी से लेकर तिब्बत के इश्यू पर चीन के खिलाफ खुलकर आ रहा है। ये रणनीति बेहद जरूरी थी भारत के लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन चीन करता आया है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत भी कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी इसी तरह से करे। खैर, बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। भारत की रक्षा निर्यात यात्रा में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें भारत की सड़कों पर एक भारी ट्रेलर के ऊपर तिरपाल से ढका हुआ एक मोबाइल गन सिस्टम ले जाया जा रहा है। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कई लोगों का मानना है कि यह भारत की कंपनी भारत फोर्ज का 155 mm मोबाइल गन सिस्टम है जिसे अर्मीनिया के लिए तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक भारत फोर्ज, भारत सरकार या अर्मीनिया की सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस तस्वीर में गाड़ी पूरी तरह ढकी हुई है, लेकिन उसका आकार, पहियों की बनावट और तिरपाल के नीचे दिखाई दे रहा कैमोफ्लेज पैटर्न देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अर्मीनिया को भेजे जाने वाले बैच का हिस्सा हो सकता है। अगर आने वाले समय में इसकी पुष्टि होती है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले कुछ वर्षों में अर्मीनिया भारत का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक बनकर उभरा है। अर्मीनिया पहले ही भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, ATGS यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम और कई अन्य रक्षा उपकरण खरीद चुका है। अब अगर भारत फोर्ज का मोबाइल गन सिस्टम भी उसकी सेना में शामिल होता है तो दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत हो जाएंगे। भारत फोर्ज का ये मोबाइल गन सिस्टम 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की आधुनिक तोप से लैस है। इसे एक हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया गया है जिससे ये सड़क पर तेजी से लंबी दूरी तय कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कुछ ही मिनटों में अपनी जगह बदल सकता है, यानी पहले फायर करेगा और फिर तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जिससे दुश्मन के काउंटर अटैक से बचना आसान हो जाता है। अर्मीनिया जैसे पहाड़ी इलाकों वाले देशों के लिए ये सिस्टम काफी उपयोगी माना जा रहा है। वहां उबड़ खाबड़ इलाकों में भारी ट्रक वाले वाहनों की तुलना में ऐसे पहियों वाले मोबाइल गन सिस्टम ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। यही वजह है कि अर्मीनिया लगातार भारत के आधुनिक हथियारों में रुचि दिखा रहा है। अगर ये तस्वीर वास्तव में अर्मीनिया के लिए तैयार किए गए मोबाइल गन सिस्टम की है तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और दुनिया में बढ़ती साख का भी संकेत है। आज भारतीय कंपनियां सिर्फ देश की सेना के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी आधुनिक हथियार तैयार कर रही है। आने वाले समय में भारत का लक्ष्य दुनिया के बड़े रक्षा निर्यातकों में अपनी मजबूत पहचान बनाना है और ऐसी खबरें इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।